हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। आज एरोमेटिसिटी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी हम सारी करने वाले हैं, और वो भी ट्रिक के साथ। आप क्वेश्चन को देखते ही विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे। एरोमेटिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होंगी ये सब हमने सारे PYQ ले रखे हैं, क्योंकि मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, आप जो देखोगे आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी, चाहे JEE एडवांस का प्रॉब्लम हो या JEE मेंस का कोई भी प्रॉब्लम हो, सब कर ले जाओगे। और ये सारे JEE मेंस 2021 में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आइए हम ट्रिक को बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक हमारा ये है जो हमने आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4 कर दो। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, क्या कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड लिख देता हूँ मैं, अगर हो जाते हैं तो वो एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, सॉरी, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल लेंगे ना, सारे एग्जांपल लेंगे, वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4 करो, अगर वो नहीं डिवाइड होते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर, सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रख लो, स्ट्रक्चर में एक भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अभी आपको नॉन एरोमेटिक अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखो, मेरा पहला एग्जाम्पल यही है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब, देखो जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, उसी को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या देखो, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब समझ लो, अभी कोई लोग तो इसी में डाउट हो जाएंगे। डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक पाई इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है अब मान लो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वो एक पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होगा। ठीक है ना, एक पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होगा। अब देखो, समझना एक बात और, एक पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये भी बात याद रख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 4। तो 2 3 6, 3/2 हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, तो ये कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। सिंपल करना है, बस देख लो, हो गया सिंपल। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला है, यहाँ पे देखो 2 और 2 4, और ये लोन पेयर भी है ना, दिख रहा है यहाँ पे लोन पेयर। 2 2 4 2 6। ठीक है, अब कहोगे एक लोन पेयर और है सर, उसको क्यों नहीं काउंट किए? उसको इसलिए नहीं काउंट किए दिए क्योंकि एक लोन पेयर जो था ना, वो एक ही लोन पेयर इसलिए काउंट किए क्योंकि एक लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वही एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा ना। एक तो ऐसे ही रहेगा, तो एक को ही काउंट करेंगे। ठीक है ना, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। हमेशा याद रख लेना, 2 लोन पेयर रहेगा तो एक को ही काउंट करेंगे, और एक रहेगा तो एक को ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, 6 डिवाइड बाई 4 नहीं डिवाइड हुआ, ये भी एरोमेटिक हुआ। ठीक है, आसान सा है, ये भी एरोमेटिक। अब इसमें देखो, ये नॉन एरोमेटिक होता है ये। ठीक है ना, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो ये एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, टब शेप का होता है, तो प्लेनर होता ही नहीं है, नॉन प्लेनर आता है। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो ये तो एरोमेटिक ही दिख रहा है। 2 2 4 2 6, 6 डिवाइड बाई 4, भाई कटेगा ही नहीं, पूरा 3/2 आएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। कुछ भी कर लो। अब यहाँ पे देखो 2 2 4, और नेगेटिव चार्ज मतलब भी बताया था क्या? एक पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर, और एक पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 4, क्या आ गया? एरोमेटिक आ गया। कुछ भी करो, आसान है, एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ भी देखो 2 2 4, और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो उसका मतलब 0 इलेक्ट्रॉन समझना। ठीक है, तो 2 2 4 डिवाइड बाई 4 कर दो, ये कम्प्लीटली हो गया डिवाइड, तो कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 2 4, 4 डिवाइड बाई 4 करोगे, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 2 4, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला देखो, 2 2 4। ठीक है, ये भाई 2 और 2 4 है, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? डिवाइड तो हो नहीं रहा है। अब इसको काउंट मत कर लेना, ये तो बाहर है ना, समझ रहे हो कि नहीं आप? ये बाहर है,
देखो, अब 2 और 2 4 करोगे और डिवाइड बाई 4 कर दोगे, हो जाएगा एंटी एरोमेटिक जब गलत हो जाओगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो ये sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन मतलब नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये बात याद रखना है दोस्तों, सारे जितना सॉल्व किए सब में sp2 आ रहा था, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, तो ये sp3 है तो इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। ये तो एरोमेटिक है, ये बेंजीन भाई 2 2 4 6, ये भी एरोमेटिक, सादा सादा कर लो। अब ये एंटी एरोमेटिक, अब तो यूँ देख के बता दो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी तरीके से, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ डाउट अगर होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैंने प्लेलिस्ट में बहुत ही बेस्ट 1 क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट है, पूरा 1 क्वेश्चन कराया है। पूरा मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया है। देखो 26 मिनट की वीडियो में मैंने सब कुछ बता डाला है, आप उसे देखना विथ बेस्ट एग्जाम्पल, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैंने ये भी पढ़ा रखा है कॉन्फॉर्मर की ऑल स्टोरी, सारे एक्सेप्शन इंक्लूड किए हैं, जो भी बातें हैं सब कुछ किया है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो आप उसे भी देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।